आज जो हमारी गेस्ट है वो प्रीति है। उनका रिसेंटली मैंने पेज देखा था, निर्मल बचपन, जो उनका एक सेंटर है जहाँ पर वो कम्युनिटी पे बच्चों के साथ में इंगेजमेंट के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज पार्ट टाइम करती है अपार्ट फ्रॉम हर मास्टर्स एंड स्टडीज। तो वेलकम प्रीति। आप अगर इसके अलावा अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे ऐड ऑन करके, सो यू वेलकम टू, प्लीज। जो मेरी निर्मल बचपन की, तो पहले तो मैंने ये नाम क्यों सोचा इसके बारे में बता दूं कि जो निर्मल बचपन है, क्योंकि हम लोग निर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेजाइल के तौर पे, और बचपन इज चाइल्डहुड। तो कंबाइन करके अगर देखा जाए तो फ्रेजाइल चाइल्डहुड निकल के आता है। और ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो एक छोटे प्लांट की तरह होते हैं। ऐसा ही सेम वही होता है, अगर नर्चरिंग एनवायरनमेंट बच्चे को ना मिले तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ और वो सब चीजें रुक रुक सकती हैं। तो तो मेरा ये निर्मल बचपन, ये आइडिया वहां से आया था स्टार्टिंग में, जो था कि ऐसे वेस्टर्न वाले नाम आ रहे थे, ब्लॉसमिंग फ्लावर्स, या फिर ऐसा कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ऐसे करके, मतलब वेस्टर्न कल्चर के ही नाम आ रहे थे। फिर मुझे थोड़ा, मैंने सोचा, तो फिर मैं रिलेट कर पाई निर्मल बचपन से। तो फिर मैंने निर्मल बचपन अपने जो सेंटर है मेरा इवनिंग, उसमें उसको वो नाम दे दिया। कहीं ना कहीं नाम से एक पहचान भी बनती है, तो वो भी बहुत जरूरी था। फिर एक ये जर्नी जो थी, स्टार्टिंग में तो मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ मैं ओपन करूंगी। बस नॉर्मल मैं टीचिंग कर रही थी, ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस, जो डेली एक्सपेंसेस हैं, उनको बस निकाल पाऊँ कॉलेज के, क्योंकि कॉलेज मेरा काफी दूर था। यहाँ से 2 घंटे लगते थे ट्रैवल करने में। मैं यूपी में रहती हूँ और वो कॉलेज दिल्ली में है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, तो मुझे काम तो करना पड़ता था, बच्चों को ट्यूशन देना पड़ता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स के फ्लो में आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमारे जो कोर्स है अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप वाला, तो वो जो कोर्स है उसमें इस तरीके से चीजों को डिवाइड कर रखा है। एक स्किल बेस्ड कंपोनेंट है, एक आपका जनरल एजुकेशन है। तो यहाँ पर पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है, थ्योरीज की भी तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो रही है, साथ साथ इंटर्नशिप के थ्रू। तो थ्योरीज भी हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों ने एक मेरी पर्सनालिटी बनाई, आइडियाज आए मेरे पास। मैंने डिसाइड किया कि मुझे मास्टर के साथ साथ एक सेंटर अब करना पड़ेगा, मतलब नाम दे देना चाहिए। क्योंकि आपको अपना एक्सपेंस निकालना था, आप जैसे बता रहे थे, वहां से मतलब आपको 2 घंटा लगता था राइट आने में, मतलब आपके हाँ, कॉलेज तक। 2 आवर्स लगते थे। हम्म, ओके। और तो वो आप 2 आवर्स। फिर वापस जाके कब करवाते थे क्लासेस? मैं इवनिंग में 6 बजे से, शुरुआत में जब मेरा, मतलब मुझे भी लगा था कि बच्चे आएंगे 6 बजे, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी 4 बजे होती थी और रेगुलर हम्म। क्लासेस लगती थी उस टाइम। तो हम्म। मुझे लगता नहीं था कि बच्चे आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मैं सीख रही थी, मेरी जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है, मैं उसको पीछे करके जो मॉडर्न वाला, जो आज का एक्टिविटी बेस्ड है, प्ले बेस्ड है, और कि किस तरीके पेरेंट्स को कैसे डील करना है, तो ये सारी मेरे अंदर स्किल्स भी आ रही थी और तरीके भी थ्योरीज की तरह की मदद से मुझे आइडियाज आ रहे थे। तो कई पेरेंट्स ये चीज देखते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो, बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है। हम्म। वो फिर वो चीज इग्नोर कर देंगे कि आप किस तरीके का मेथड यूज कर रहे हो, मतलब पेंसिल से लिखवाने का यूज कर रहे हो, एक्टिविटी बेस्ड कर रहे हो। शुरुआत में मेरे लिए बहुत परेशानी हुई थी, अभी भी होती है अगर कोई नए बच्चे आते हैं, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में रहती हूँ वहाँ जितने भी स्कूल्स हैं, उनको अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बताया जाए तो वो यही सोचते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड यानी आप खिला रहे हो, ट्यूशन में पढ़ा नहीं रहे हो। मैं बहुत क्रिटिसिज्म भी एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर झेल चुकी हूँ इस तरीके का, हम्म। हम्म। कि काफी लोग मुझे बोलते हैं आके कि आप पढ़ा थोड़ी रहे हो। बाकी के लोगों से मुझे पता चलता है, क्योंकि उनका यही आइडिया है, पेरेंट्स का भी। जब तक आप एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है उनके साथ, तभी वो ट्रस्ट बिल्ड करने में फेल हो किसी भी तरीके से, या फिर तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटेजी, आपके जो तरीके हैं वो लैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं शुरू में, और मेरा तो एक्टिविटी बेस्ड वाला ही है कि मैं ज्यादातर एक्टिविटीज के थ्रू ही पढ़ाती हूँ, तो वो मेरे से डिमांड करते हैं कि मैम आप इनको होमवर्क क्यों नहीं देते हो, इनको आप लिखने का काम क्यों नहीं देते हो ज्यादा से ज्यादा। तो मुझे उनको समझाना भी मेरे लिए चैलेंजिंग लगता है कि मैं अब अपना कोर्स तो उनको नहीं समझा सकती। मुझे तो बस उनसे मैं टाइम मांगती हूँ कि एटलीस्ट मुझे आप 3 महीने दो या 2 महीने दो,
अगर आपको बच्चे की लर्निंग पे नहीं असर दिखे, तब आप मुझसे बात करना, और वो मेरे लिए वो टाइम बहुत इनफ होता है। काफी पेरेंट्स जो है, अगर आप उनको इस तरीके से एक श्योरिटी देते हो कि 3 महीने में मैं के बाद आप रिजल्ट देखना, आपको मिलेगा, और विद प्रूफ आप दिखाते भी हो उनको वीडियोस के थ्रू, मतलब कहीं शेयर नहीं करती हूँ मैं वो वीडियोस, पर्सनली मैं पेरेंट्स से परमिशन लेके ही वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, उनके काम की पिक्चर्स लेती हूँ, और फिर उनको पेरेंट्स को सैंपल के तौर पे दिखाती हूँ कि आप कंपेयर कर सकते हो, और बहुत ही हार्डली होगा ऐसा, मतलब मेरे जो ट्यूशन में आता है वो जाए। और इसी वजह से आज जो नंबर है बच्चों का वो काफी बढ़ गया है कि मुझे टीचर्स हायर करने पड़े हैं। और इसके साथ साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, कन्वर्सेशन हुई थी पेरेंट्स के साथ। वो बच्ची 4 साल की थी, और उसका जो पेरेंट थी वो बहुत परेशान थी कि मैंने तो अभी तक एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि कम्युनिटी में पढ़ा रही हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो लोगों की अलग अलग चैलेंजेस उनकी खुद की लाइफ में भी वो फेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक पेरेंट जब मेरे पास आई थी, वो ये कह रही थी कि मैम इसको कुछ लिखना नहीं आता अभी तक, कुछ पढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूं, मतलब तो आप इसको ना लिखने का काम दो, ये ना अभी पेंसिल को पकड़ भी नहीं पाती है, और मुझे लगता है कि जो ये जो फाइन मोटर होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग मतलब हो जानी चाहिए कि वो चीजों को ग्रैब तो कर सके एट द एज ऑफ 4। तो बच्ची उस टाइम तक वो भी नहीं कर पाती थी, तो उसकी मम्मा ने बोला कि मैम इसकी ये बहुत सॉफ्ट है, ये चीजें होल्ड नहीं कर पाती है। फिर मैंने वो जो मैंने अभी बताया था अपने कि मैं 3 महीने मांगती हूँ हर पेरेंट से, एटलीस्ट मुझे 3 मंथ्स दो कि मैं प्रूव कर पाऊँ। तो डेली कॉन्वर्सेशन करनी पड़ी मुझे उस पेरेंट के बच्चे, जो पेरेंट थे उस बच्चे के। ट्यूशन में भी मुझे ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ी जिससे वो अपने जो फाइन मोटर हैं, ज्यादा से ज्यादा जो ये उंगलियों के ये होते हैं, इनको यूज करे। जैसे मैंने पेरेंट को एक एक्टिविटी बताई कि आप अगर जब आटा गूंथते हो, खाना पकाते हो, यू कैन ऑल्सो शेयर, वो जो मतलब थोड़ा बहुत आटा बच्चे को भी शेयर करवा दो, वो भी कुछ ना कुछ उससे करे, लोई जैसे लोई समझते हो उस तरीके से बनाए। और 3 महीने वो बच्ची थी, वो उस एज के अकॉर्डिंग जो वो पिक्चर्स बनाती थी, फिर उसके सैंपल कलेक्ट किए, उसके पिक्चर्स क्लिक की मैंने कि वो किस तरीके से ट्यूशन में एक्टिविटीज करती है। और उससे 3 महीने बाद उनके पेरेंट को मैंने दिखाया कि अभी ये ग्रैब कर लेती है चीजें, और उनके पेरेंट का भी रिस्पॉन्स पहले से ही आने लगा था कि मैम अब ये चीजें होल्ड करने लगी है। फिर हमने उसको उसके जैसे वो 4 ईयर की थी, उसको एक्टिविटीज वाला भी काम देते थे हम, साथ साथ थोड़ा सा जैसे राइटिंग वर्क भी देते थे। और राइटिंग वर्क ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा लिखना है उसको, बस उसको ट्रेस करना होता था। तो पेरेंट भी काफी खुश हैं, और वो इसलिए खुश नहीं है कि मतलब एक उनके बच्चों को मतलब एक ये होता है ना, इतने कम टाइम में मैंने ये चीज मैनेज कर ली, कहीं ना कहीं वो एक होता है कि मैंने जिस तरीके से मैनेज किए उससे भी वो बहुत ज्यादा उनको अच्छा फील हुआ है। और उन्हीं पेरेंट ने, जैसे और मेरे पास 3 और बच्चे मेरे पास आए, उन्हीं पेरेंट की हेल्प से, मतलब उन्होंने बताया होगा। तो अगर आप अपना काम अच्छा कर रही हो, तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट आपको टाइम के साथ मिल जाएगा। और दिमाग में लाते जैसे क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है मुझे अलग अलग लोगों से, तो वो ही प्रायोरिटी है प्ले बेस बच्चों को करवाना। आप बता रहे थे कि आपको क्रिटिसिज्म मिली है, तो आपको किस किस टाइप के क्रिटिसिज्म मिले? क्या आप उसके बारे में बता सकते हो कुछ? क्रिटिसिज्म, हाँ हाँ, तो जैसे एक होता है ना कि मेरे बारे में र्यूमर फैला रहे हैं कि ये पढ़ाती नहीं है, केवल बच्चों को खिलाती है, और वो कोई नॉर्मल मतलब मेरे जैसे लेवल पे नहीं है, वो एक स्कूल के हेड है अच्छा जिन्होंने अच्छा। मतलब मुझे परेशान, मतलब जिस सोसाइटी में मैं काम कर रही हूँ वहां पर लोगों को तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगी जब तक वो मेरे से कनेक्ट नहीं है। दूसरे तरीके भी हैं पर अभी वो तरीके मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ। मैं वर्कशॉप वगैरह अरेंज कर सकती हूँ, काफी चीजें हैं, पर आफ्टर माई मास्टर मैं वो भी प्लान करूंगी। तो वो जो है वो जो पेरेंट्स मेरे पास बच्चे भेजते हैं, तो उनके पेरेंट्स से पहले अब तो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा एक्शन लेती हूँ उन चीजों पे। अगर कोई मेरे लिए कुछ बोल रहा है तो ऑब्वियसली कि मुझे उन इंसान से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। तो मैं जब मुझे थोड़ी बहुत बातें पता चली, पेरेंट्स जो है मेरे से उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि अब मुझे इनसे कम्युनिकेट एक बार तो बात करनी चाहिए, तो मैंने उनसे बात की। हालांकि वो एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ किया है। मैंने रिकॉर्डिंग भी की है कुछ बच्चों की, पेरेंट्स की, उनसे परमिशन लेके, ऐसा नहीं मैं बिना परमिशन लेके कर रही हूँ, ताकि मेरे पास प्रूफ हो कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीजें। और अभी रिसेंटली एक किसी ने मुझे थ्रेट दिया है, एक
उन्हीं के स्कूल के हैं, तो उस चीज पे भी मुझे एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं घर जाती हूँ 9 बजे। तो ऑब्वियसली कि मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि चलो आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, बच्चों को खिलाते रहते हो, तो ओके, शायद वो अभी उससे अवेयर नहीं है इस वजह से, तो मैं उस चीज को इग्नोर कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई थ्रेट दे रहा है किसी चीज, मतलब आपके पर्सनल जाने की, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को इग्नोर नहीं करूंगी। वुमेन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जब वो मार्केट में आती हैं, तो लोगों को लगता है कि कहीं ये मार्केट कैप्चर ना कर लें, जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। तो बहुत ऑब्स्टिकल उनको फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज दे आर माइनॉरिटी। कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी है इन द मार्केट सेक्शन, तो इस वजह से। क्या वजह हो सकती है ये थ्रेट की? क्योंकि आप तो जो है कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपका पर्पस जो है वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने की तरफ में है। क्योंकि मेरे हिसाब हम्म, से, क्योंकि आप हम्म, जितने भी कम्युनिटी पे काम होते हैं वो बहुत ही कम सम खर्च में जो है हम काम हम्म, करते हैं, और स्पेशली हमारा एम्फेसिस होता है डेवलपमेंट पर। तो ये क्या वजह जो बाकी वाले जो है आपसे डर रहे हैं इस चीज में, क्या आप मतलब आपको कुछ पता है इसके बारे हाँ, ये, हाँ, श्योर, कि जैसे उनको उनको डर है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो फेल ना हो जाए, मुझे जो लगता है, क्योंकि उनको, जो मैंने नॉलेज ली है अपने प्रोग्राम से, इसी से, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप बच्चों के इस तरीके के एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हो, तो आपको वो आइडियाज आएंगे। आप कितना भी मतलब कर लो, तो एक प्रोग्राम तो प्रोग्राम होता है। तो मैंने जो नॉलेज ली है, मेरा जो बिहेवियर है, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, वो उनके लिए इसलिए थ्रेट है क्योंकि पेरेंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मेरा एक छोटा सा सेंटर है जहाँ पर कम टाइम में भी बच्चे बहुत अट्रैक्ट हैं, और उन जो नंबर ऑफ, मैं बता रही थी कि जो बच्चे आते हैं और पेरेंट्स मुझसे कनेक्ट होते हैं, बहुत ही कम रेशियो रहा है जिन्होंने मतलब वो मेरा सेंटर वो छोड़ के गए हैं। तो मुझे जो लगता है पर्सनली, मुझे यही रीजन लगते हैं कि कहीं ना कहीं उनका ट्रेडिशनल तरीका पढ़ाना और मेरा बहुत डिफरेंट हो जाना ही उनके लिए थ्रेट है। में? आई होप ये सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी, और जो है कि मतलब क्योंकि हम्म, लोगों का भरोसा आप बहुत जल्दी जीत रहे हो, और इसकी वजह से काफी जो है कंपटीशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली। कंपटीशन विद ये टॉक्सिसिटी जो है ये थोड़ी गलत चीज है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं, क्योंकि कम्युनिटी पे अगर एक कोई डेवलप कर रहा है तो साथ साथ उनको डेवलप करना चाहिए सोचते हुए, क्योंकि वो सबके भले के लिए। वैसे मैं एक चीज से काफी इम्प्रेस्ड था आपके एक पोस्ट देखकर, जो निर्मल बचपन में जो मैंने देखा। बाय द वे, जो व्यूअर्स है, आप लोगों के लिए निर्मल बचपन का जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा लिंक, आप भी जरूर जाके देखना। तो पोस्ट ये था कि आप रिसोर्सेज के लिए आपने बायो पे लिखा है कि डोनेट योर स्टेशनरी। एक तो ये है। दूसरा, मैंने आपका देखा था जो महिला हाट में आप शायद गए थे और कुछ कुछ रिसोर्सेज या बुक्स, या एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे पता है, मैं वहां पर गया हुआ हूँ, मैंने काफी बुक्स ली है वहां से। बहुत मतलब चीप प्राइसेस में मिल जाती है, और मैंने बच्चों का भी बहुत सारा हाँ। बुक मटेरियल, स्टोरी टेलिंग बुक्स या राइम्स देखा है। तो ये आइडिया आपको हम्म, कहाँ से आया, और ये काफी इनोवेटिव है, इसके बारे में आप थोड़ा और बताइए। एक्चुअली जैसे मेरे सेंटर में मैंने बोला मैं एक्टिविटी बेस्ड करती हूँ, तो मैंने ज्यादा वहीं फोकस कर दिया। मैं लाइब्रेरी भी सेटअप करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए ट्यूशन में, क्योंकि ताकि बच्चे इंगेज रहें उस चीज से। क्योंकि आप ये होता है कि बच्चों को बैठा कर रटवा कर नहीं पढ़ा सकते। बच्चे शुरुआत में खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं किताबों की तरफ, अगर किताबें अवेलेबल हैं उस, अगर आपके सेंटर में, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों को बहुत क्यूरियस होते हैं वो। तो उनको, जिन बच्चों का इंटरेस्ट होगा बुक्स की तरफ उनको देखने का, तो मैंने एक कॉर्नर बना रखा है जहाँ पर लाइब्रेरी जो किताबें हैं वहां रहती हैं। तो मुझे कुछ अमाउंट डोनेशन में मिली थी, तो उस अमाउंट का मैंने यूज किया था। वहाँ मतलब महिला महिला आर्ट में गई थी और वहां से मैंने बुक्स खरीदी थी ओके। बच्चों के लिए। और हाँ, तो इस तरीके से वो बच्चों के थोड़ा लाइब्रेरी सेटअप में काम आएगा। और मेरा तो प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर था कि कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते राइटिंग एंड रीडिंग वो स्किल्स, ताकि उनका लैंग्वेज डेवलप हो। तो मैं लैंग्वेज के ऊपर भी बच्चों का बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट होता है एक सेंटर का। हम्म। जब मेरा मास्टर कंप्लीट होगा, तो मेरा ये प्लान है कि मैं एक कैंपेन करूं जहां पर मैं एनसीईआरटी की बुक्स को चाहती हूँ कि लोग डोनेट करें, क्योंकि हम्म वो बुक्स मुझे काफी इंक्लूसिव लगती हैं, एक्टिविटी बेस्ड हम्म। होती हैं। तो बिल्कुल। अगर मैं ग्रेड 1 को बच्चों को वो बुक्स रेफर करती हूँ एनसीईआरटी की, तो मुझे लगता है कि वो काफी सही रहेगा। तो वो कैंपेन शुरू करूंगी मैं जब मेरा ये
खत्म होता है मास्टर, उस पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है मतलब। अभी मुझे अपने मास्टर को भी लेके चलना है, तो वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो काफी मुश्किल होता है मैनेज करना ये सारी चीजें। हाँ, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं वो काफी इंक्लूसिव होते हैं, उनका जो मॉड्यूल्स वगैरह है वो काफी मतलब एक हद तक ऐसे हम्म। कैटर करता है कुछ जैसे फाउल चीजें हम बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन होते हैं बच्चों के हिसाब से, तो उस पे नहीं होती, काफी उसको मद्देनजर रखते हुए जो है डिजाइन किया हम्म। जाता है, उस पे सारी चीजें लिखी जाती है। और इंक्लूजन के लिए, क्योंकि मैंने आपका बैकग्राउंड सीवी भी जब देखा था, तो इंक्लूजन को लेके आप काफी पैशनेट हो, आपने काम भी किया है, ऑर्गेनाइजेशन हम्म। इंटर्नशिप भी करी है जहाँ पर इंक्लूजन प्रैक्टिस किया जाता है। तो आपको अपना मतलब जो आपका सेंटर है उस पे आपने कभी इंक्लूजन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, या आपका आने वाले जो विजन है उस पे आप इंक्लूजन देख रहे हो? इंक्लूजन अभी अगर जैसे इंक्लूजन तो डिफरेंट कल्चर का भी हम कर सकते हैं, तो मेरे सेंटर में डाइवर्सिटी आपको दिखेगी कि ओके। बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को लेके आते हैं। तो मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी कुछ टाइम पहले बच्चों के साथ, जिसमें मैंने बच्चों से बस ये कहा था, क्लास फोर्थ तक के बच्चे जो थे उनको मैंने ये बोला था कि बेटा आपके जो मम्मी पापा हैं उनसे बोलो कि जो बचपन में उन्होंने कहानियां या कुछ राइम सुनी है, आप वो मतलब लेके आओ। तो एक कोई बच्चे ने नाच सुनाई थी जो उनके पेरेंट ने बताई थी, मतलब एक छोटी एक्टिविटी ने किस तरीके से अलग अलग कल्चर की जो स्टोरी या राइम्स है उनको इंक्लूड कर दिया। तो हाँ, तो डाइवर्सिटी के ऊपर भी और इंक्लूजन के ऊपर भी मैं काम करती हूँ थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज के थ्रू, कि कैसे हम दूसरे कल्चर को भी एक इंक्लूसिविटी दे सकते हैं अपने खुद के सेंटर में। ओके। तो अ, आप वैसे एंटरप्रेन्योरशिप को लेके पैशनेट हो, और मैंने आपके बारे में वो भी देखा कि आप मिराकी फाउंडेशन में एंटरप्रेन्योरशिप को हाँ लेके जो है एक वर्कशॉप, जहाँ पे हाँ। आप जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको शायद एक्सेल और कुछ कुछ सॉफ्ट स्किल्स में हेल्प कर रहे थे, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एग्जैक्टली। मेराकी फाउंडेशन के साथ मैंने एक 1 मंथ एज अ इंटर्न काम किया था। तो वहां पर मेरा जॉब रोल जो था मेन, वो ये था कि मेरे अंडर 7 केयरप्रेन्योर्स थे, वुमेन केयरप्रेन्योर्स थी। और वो केयरप्रेन्योर्स बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने ये नाम केयर के वुमेन को लेते हुए रखा था, ऐसा कुछ उनका आइडिया था केयरप्रेन्योर्स को नाम देने का। तो इंटरेस्टिंग। मेरे अंडर 7 केयरप्रेन्योर्स थी और उनको मुझे सुपरवाइज करना था, क्योंकि मैं खुद का कहीं ना कहीं बच्चों से एंगेज थी, और मेरा छोटा सा सेंटर उस टाइम भी था, मतलब उस टाइम भी मतलब मैं उस टाइम मिक्स एज में था, अब थोड़ा मैंने चेंज ले आई हूँ मैं। तो उस हम्म। टाइम इस चीज को देखते हुए वहाँ के लोगों ने, मतलब जो मेरा की फाउंडेशन की जो मेरी मेंटोर थी, उन्होंने मुझे जॉब रोल दिया कि आपको इनको सुपरवाइज करना है। बेसिकली लॉकडाउन था, तो उनके अलग अलग चैलेंजेस थे कि पेरेंट्स के पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, फोन भी नहीं है कि हम उनसे कांटेक्ट कर पाए ऑनलाइन। तो उसके थ्रू उनको गाइड करना पड़ता था कि आप और क्योंकि आप उसी जगह पे रहती हो, बच्चे भी वहीं पर है, वहीं के आसपास है, तो आप पोस्टर वगैरह कुछ डिजाइन करके बाहर लगा सकती हो। तो ऐसा डिस्कशन होता था, अगर किसी के पास टच का फोन नहीं है उनकी लिस्ट बना लो, नॉर्मल कीपैड फोन तो होगा। तो ऐसे हमारे डिस्कशन वीकली होते रहते थे, उनको मुझे गाइड करना पड़ता था। और उन ऐसा नहीं कि केवल सारी वही चीजें सीख रही थी, तो मतलब मैं वही उनको मैं गाइड कर रही थी कई चीजों में, वो भी मुझे काफी चीजें सिखा रही थी। तो एक कोलैबोरेटिव की कुछ तरह हमारा ये एग्जाम्पल काम दे चला सकते हो था आप कि उसका जो आपने सीखा? एक्टिविटीज कैसे बनानी है, क्योंकि उस वक्त ये था कि सब चीजें लॉकडाउन था प्रॉपर, और दुकानों का जो शॉप होते स्टेशनरी की वो भी बंद थी, बस राशन का था जो ओपन थे उस टाइम। तो हमें इस तरीके की एक्टिविटीज बनानी थी कि पेरेंट्स इजीली जो घर में सामान है, वेस्ट मटेरियल या जो भी घर की चीजें हैं, उनसे वो एक्टिविटीज भी करें, उनका एजुकेशन भी रहे, और वो क्या कहते हैं पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन भी डेवलप हो, क्योंकि लॉकडाउन में पेरेंट बहुत प्रेशर में था अपने अलग ही उस पे, कि जॉब नहीं है कहीं ना कहीं, और घर में बैठे हैं तो एक अलग प्रेशर बनता है, बाहर आप नहीं जा रहे हो, पूरा डिस्कनेक्ट हो गए थे आप सोशल वर्ल्ड से, तो एक वो अलग प्रेशर था पेरेंट्स के ऊपर। तो कहीं ना हम्म। कहीं मुझे लगता है कि मेराकी का ये जो स्टेप था वो मुझे काफी अच्छा लगा कि उन्होंने
एक किस तरीके का प्रोग्राम लॉन्च किया जहां पर पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन को फोकस किया गया एक्टिविटीज के थ्रू, ताकि बच्चे और चाइल्ड का रिलेशन, क्योंकि वही एक दूसरे के साथ है अब कमरे में, तो हम्म अब्यूजिव लैंग्वेज, चाइल्ड अब्यूज, इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। हम्म एक प्रेशर पेरेंट्स का जब होता है पेरेंट्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज के चांसेस बहुत होते हैं। तो वो रिलेशन डेवलप हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की कोशिश की उन्होंने, और एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं साइड बाय साइड। तो उसके लिए मुझे एक्टिविटीज बनानी पड़ती थी, और साथ ही साथ की एक्टिविटीज के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर मैंने एक एक्टिविटी बनाई है कि हम कैसे घर के मटेरियल हल्दी से कलर बना सकते हैं, या फ्लोर जो आपका आटा होता है उसको यूज कर सकते हैं एक्टिविटीज में, तो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन 5 या 6 लाइन में खत्म मुझे करना पड़ता था, हिंदी में लिखना पड़ता था और सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस को। तो वो भी मेरा काम था एकदम तरीके से, लाइन बाय लाइन, ताकि पेरेंट को क्लैरिटी हो कि एक्टिविटीज को किस किस चीजों का यूज करना है, कैसे कैसे करवानी है। इस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था। जो कि आपको आपके एक्सपीरियंस में भी बेनिफिट किया, क्योंकि आप ऑन बहुत। ऑन ग्राउंड आप सात केयर प्रेन्योर्स जैसे आपने बताया उनको ट्रेन किया आपने, तो आपको भी मतलब कहीं ना कहीं काफी इजी हो जाता है कि आपका एक हौसला बन गया कि हाँ मैं 7 लोगों को कर सकती हूँ, तो अपने लिए अपने लिए दो एग्जैक्टली। वर्कर्स को क्यों नहीं कर सकती जिनके साथ काम करना है। एग्जैक्टली। तो हम मतलब हाँ। सोचते हुए जाते हैं इंटर्नशिप में कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हम अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली बहुत सारी चीजें सीख कर भी आते हैं उनसे। जो आप बता रहे थे कि उनके एग्जैक्टली। ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज प्रैक्टिसेस होते हैं जो जिसका हम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस लेटर ऑन समझ में आता है। तो हम और जितने भी जो हमारे अपने सेंटर्स के प्रैक्टिसेस है वो तो आपको इंटरनेट और इन सब चीजों में मिल जाएंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनली उनको उनका जो वैल्यूएबल प्रैक्टिसेस है वो शायद हमको कम देखने को मिलता है। और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप जिस काम पे आप डटे हैं और वो होपफुली हमेशा जो है चले। क्योंकि जो जितनी चीजें आपने बताई चैलेंजेस वगैरह जो आपको कम्युनिटी की तरफ से हो रही एज वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस करना पड़ रहा है, तो वो है, लेकिन वो एक तरफ, लेकिन आपकी जो पैशन है अपने काम को लेके वो एक तरफ है। मैं आशा करता हूँ जल्दी जो है मैं आपसे मिलूंगा, आपके सेंटर पे विजिट करूंगा कभी और काम करना चाहूंगा आपके वहाँ पे, देखना चाहूंगा कम्युनिटी पे, क्योंकि मेरा एक अलग ही इंटरेस्ट है काम करना। और वहाँ के क्योंकि हम लोगों ने अधिकतर इंटर्नशिप जहाँ किए वो सिटी एरियाज में सेंटर्स वगैरह में किए, मुझे कम्युनिटी एक्सपोजर थोड़ा सा कम मिला, तो मैं जरूर लेना चाहूंगा उस चीज़ में। तो बस यही। और हम कभी होपफुली मिलेंगे दूसरे पॉडकास्ट में किसी और चीज के बारे में चर्चा करते हुए, जब आपकी जो स्टार्टअप है वो अब और भी ज्यादा दूसरे मुकाम पे पहुंच इवॉल्व। पहुंच जाए।